हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आपकी फेवरेट ईवीएस एडुकेटर। आ गई हूं वापस एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर 7 हाउसेस टू लिव इन। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल है। साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद अदर स्टेट बोर्ड्स, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ओके, सो अगर आपके ब्रदर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और राइट, एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 7 से, जो कि है हाउसेस टू लिव इन। ओके, सो आज हम समझने वाले हैं कि हाउस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं। ठीक है, अपने हाउस को हमेशा क्लीन रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं चैप्टर 7 से हाउसेस टू लिव इन। ओके, सो साथ में रीड करते जाएंगे स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड करते जाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो ऑल ऑफ अस नीड अ शेल्टर टू लिव। ठीक है, हम सबको क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए, ताकि हम उसमें रह पाए। ठीक है, सो वी ऑल लिव इन अ हाउस। हम सब एक घर में रहते हैं, है ना। सो हम सबको एक शेल्टर चाहिए रहने के लिए। ठीक है, एंड हम सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। ओके, आवर हाउस इज आवर शेल्टर। जो हमारा घर है वही हमारे लिए हमारा शेल्टर है। ओके, द प्लेस वी लिव इज कॉल्ड आवर हाउस। ठीक है ना, जिस जगह हम रहते हैं वो है हमारा घर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर है। वी ऑल लिव इन सम हाउस। ठीक है, बर्ड्स एंड एनिमल्स सब अपने अपने घरों में रहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सबके अपने अपने घर होते हैं, है ना। सो वैसे ही एनिमल्स के भी घर होते हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑल्सो इन देयर हाउसेस। ठीक है, सो जो भी बर्ड्स होती हैं एंड एनिमल्स होते हैं, वो भी अपने अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अ काउ लिव्स इन अ शेड। जो काउ है उसे शेड में रखा जाता है। ठीक है, मंकीज एंड आउल्स लिव ऑन ट्रीज। मंकी और जो आउल है वो कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू लिव इन। ठीक है, बर्ड्स किस में रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं नेस्ट पे, है ना। नेस्ट कहाँ पे बनाया जाता है स्टूडेंट्स? जो बर्ड्स हैं वो सब अपना सामान इकट्ठा करके और एक नेस्ट तैयार करते हैं। उस नेस्ट को कहाँ बनाते हैं? पेड़ पर। ठीक है, और वो होता है उनका भी शेल्टर। हनी बीज लिव इन बीहाइव्स। आपने देखा होगा पेड़ों पर ना जो हनी बीज होती है, मधुमक्खी का भी छत्ता होता है ना। सो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बीहाइव्स। ठीक है, सो हनी बीज अपने लिए क्या बनाती हैं? बीहाइव्स बनाती है, जिसमें से बहुत सारा शहद निकलता है ना। सो इन दिस वे एवरी फैमिली हैज अ हाउस। सो सबके पास अपने अपना घर होता है, ताकि वो उसमें रह सके खुशी से। ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली लव देयर हाउस। हम सब अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे घर के जो भी सारे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको अपने घर से प्यार होता है ना। सो स्टूडेंट्स, अ फैमिली कैन नॉट लिव विदाउट अ हाउस। एक फैमिली घर के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, है ना। क्योंकि घर हमें क्या क्या देता है स्टूडेंट्स? घर से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, घर में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, है ना। सो अ हाउस इज आवर बेसिक नीड। सो जो हाउस है, यानी कि जो हमारा घर है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी बेसिक नीड है, यानी कि हमारी ज़रूरत है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट समझते हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, सच एज बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। ओके, कुछ होते हैं पक्का हाउस और कुछ होते हैं कच्चा हाउस। सम हाउसेज आर बिग, कुछ तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, एंड सम हाउसेज आर स्मॉल, कुछ हाउसेज छोटे होते हैं। ओके, अ हाउस इज यूजफुल फॉर फैमिली इन मैनी वेज।
ठीक है। सो जो घर है वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें घर से बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना, जैसे कि प्रोटेक्शन, है ना। अ हाउस गिव्स अस सेफ्टी, घर हमें क्या रखता है, सेफ रखता है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, घर हमें प्रोटेक्ट करता है, गर्मी से बचाता है ना, ठंड से बचाता है। ओके, ऑल्सो फ्रॉम स्टॉर्म्स, कई बहुत सारी जगहों पर तो बहुत स्टॉर्म्स होते हैं, है ना, बाढ़ आती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड आती है। सो हमें घर इन सारी चीज़ों से बचाता है स्टूडेंट्स। ओके, हमें इंसेक्ट से बचाता है, एनिमल से बचाता है। ऑलराइट, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन, बहुत तेज़ हवाओं से हमें बचाता है एंड बारिश से भी बचाता है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है। तो जो भी चोर होते हैं, है ना, उनसे हमें घर प्रोटेक्ट करता है। जो बाहर एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उससे भी घर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, बिसाइड्स दिस इट गिव्स मैनी फैसिलिटीज़ टू द फैमिली मेम्बर्स, इस सब के अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना। घर में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना स्टूडेंट्स। ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैन स्लीप, घर में हम सो सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं एंड सब साथ में मिलकर रहते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है ना, जितना हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होते हैं, अपने घर में। आप कहीं बाहर जाते हैं, है ना, सो आप वहाँ कंफर्टेबल होते हैं क्या किसी और के घर में, नहीं। तो जितना ज़्यादा हम अपने घर में कंफर्टेबल फील करते हैं उतना हम कहीं भी नहीं फील करते। सो वी कैन नॉट इमेजिन टू लिव विदाउट अ हाउस, हम अपने घर के बिना हम घर के बिना कहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो अ हाउस इज अ बेसिक नीड, सो हम सबके पास अच्छा घर है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मैं आप सबको बता देती हूँ कि हाउसेस जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स इन टाइप्स को समझने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे दैट हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, व्हेन देयर वर नो होम्स, जब लोगों के पास घर नहीं होते थे, ठीक है, पीपल लिव्ड इन केव्स, ठीक है, जब बहुत सालों पहले घर नहीं होते थे, है ना, जंगलों में लोग जब घूमते थे तो वो कहाँ रहते थे स्टूडेंट्स, वो केव्स में रहते थे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं, एक है पक्का हाउस और एक है कच्चा हाउस, ठीक है। तो चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं साथ में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बहुत सालों पहले घर नहीं होते थे लोगों के पास, तो वो कहाँ रहते थे, जंगलों में, केव्स में रहते थे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दो टाइप्स के हाउस होते हैं, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। ओके, सो कच्चा हाउस क्या होता है स्टूडेंट्स, कच्चा हाउस, अब यहाँ पर आप देखिए इमेज में आपको समझ आ रहा होगा, ये हट जो स्मॉल हाउस है इसे हम कहते हैं कच्चा हाउस। ओके, और जो ये घर बना हुआ है ना, ईंटों की मदद से, सीमेंट की मदद से, इसे हम कहते हैं पक्का हाउस। ओके, सो दिस इज योर कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। ओके, सो कच्चा हाउसेस आर फाउंड इन सम विलेजेस, ठीक है। सो जो कच्चा हाउस होते हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये होते हैं गांव में, विलेजेस में होते हैं। These houses are made of straw, ये किससे बनाए जाते हैं, मतलब किस मटेरियल से बनाए जाते हैं ये घर, स्ट्रॉ से, बैम्बू से, मिट्टी से, क्ले से एंड पत्तों से बनाए जाते हैं। These houses are not very strong, ठीक है स्टूडेंट, ये घर प्रोटेक्शन तो देते हैं लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉ, बैम्बू और मिट्टी से और कुछ पत्तों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ऑलराइट, अब पक्का हाउसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, पक्का हाउसेस आर फाउंड इन सिटीज एंड टाउन्स।
ओके स्टूडेंट्स, सो कच्चा हाउस कहाँ पाए जाते हैं? गांव में, मतलब कि विलेजेस में। लेकिन जो पक्का हाउस है वो पाए जाते हैं शहर में या फिर टाउन्स में। ओके, सो दीज हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब ये घर किससे बनाए जाते हैं? ये घर बनाए जाते हैं ईंटों से, मतलब कि ब्रिक से, सीमेंट से, आयरन से, यानी कि लोहा यूज किया जाता है, एंड स्टील का यूज किया जाता है, और ग्लास का भी यूज करके जो हाउस रेडी किया जाता है उसे कहते हैं हम पक्का हाउस। ठीक है, सो ये सारे कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि पक्का हाउस बनाने में मदद करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, सो ये घर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? ऐसे घर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि जो मटेरियल्स हैं ये एक घर को अच्छे से लाइक स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। ओके, दीज हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। ओके, ऐसे घर को क्या कहा जाता है? पक्का हाउस को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट है रूफ्स ऑफ हाउस। अब मैं आप सबको रूफ्स के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सम हाउसेस हैव स्ट्रेट रूफ। कुछ हाउसेस में ना स्ट्रेट रूफ होती है, जैसे कि सपोज ये एक घर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रूफ होती है ऊपर की, ये स्ट्रेट होती है। ओके, एंड वाइल सम हैव स्लैंटिंग और स्लोपिंग रूफ्स। लेकिन कुछ घरों की जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग या स्लोपिंग होती है। ठीक है, ये देखिए, ये है स्लैंटिंग या स्लोपिंग रूफ। ठीक है, सो स्लैंटिंग रूफ्स डू नॉट लेट स्नो और वाटर कलेक्ट। अब जो स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर ऐसे घर पाए जाते हैं? ये वाले घर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है? स्नो गिरती है, या बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है हमेशा, है ना? या तो फिर स्नो गिरती है या फिर बारिश होती रहती है। तो ये घर की जो रूफ है, मतलब कि स्टूडेंट्स जो ये स्लैंटिंग या स्लोपिंग रूफ है ना, ये मदद करती है। कैसे मदद करती है? अगर सपोज यहाँ पर जो स्नो होगी, है ना, वो नीचे फिसल कर आ जाएगी। ओके, या अगर बारिश हो रही है, कोई भी पानी आ रहा है, वो नीचे फिसल कर आ जाएगा, वहां पर जमा नहीं होगा। ठीक है, सो ये रूफ जो होती है स्लैंटिंग रूफ या जो स्लोपिंग रूफ होती है, ये हमें मदद करती है ऐसे कि स्नो बिल्कुल भी जमा ना हो रूफ पर, एंड जो पानी है पानी कलेक्ट ना हो। ठीक है, वापस से आप देख लीजिए, अगर पानी ऐसे गिरेगा या स्नो गिरेगी तो वो नीचे फिसल कर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट नहीं होगी, इसलिए ये स्लोपिंग रूफ होती है ना? सपोज बारिश हो रही है तो यहाँ पर आपका पानी नीचे आ जाएगा, जमा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, सो इसलिए इसको कहा जाता है स्लैंटिंग या स्लोपिंग रूफ। ओके, सो दैट इज व्हाई पीपल बिल्ड हाउसेस विथ स्लैंटिंग रूफ्स इन द हिल्स। ठीक है, सो पहाड़ी इलाकों पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या बर्फ गिर रही है, स्नो हो रही है, सो वहाँ पर आपने ऐसे घर देखे होंगे, है ना, जिनका स्लैंटिंग या स्लोपिंग रूफ होता है। पानी गिरता है, लाइक बारिश हो रही है, सो पानी नीचे फिसल कर आ जाएगा, बिल्कुल भी जमा नहीं होता। इसलिए ये स्लैंटिंग एंड स्लोपिंग रूफ हमारी मदद करती है ताकि पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। ओके, एंड जो फ्लैट रूफ्स होते हैं, इनका जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट होता है। ओके, जिनको हम स्ट्रेट रूफ भी कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स समझ आ गया आपको, ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं हिल्स पर। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ हाउस। अब स्टूडेंट्स हमारे घर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे रूम्स होते हैं, जैसे कि हॉल हो गया, डाइनिंग रूम, है ना, हमारा पर्सनल रूम होता है या ड्राइंग रूम होता है, सो किचन भी होता है। सो यही पार्ट्स हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि वी स्लीप, bath, study, eat, play and do many other activities in our house। बिल्कुल सही, हम घर में सोते हैं, नहाते हैं,
पढ़ते हैं, खाते हैं और खेलते भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अदर एक्टिविटीज भी होती है जो हम अपने घर में करते हैं, है ना। अ हाउस हैज डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। सो हाउस में अलग अलग रूम होते हैं, ठीक है, ताकि हम तरह तरह की एक्टिविटीज को कर पाए। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लिविंग रूम और ड्राइंग रूम के बारे में समझते हैं। दिस इज द रूम वेयर द फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर, ठीक है, यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर साथ में मिलकर बैठते हैं, ठीक है, एंड क्या करते हैं, टेलीविजन वॉच करते हैं, यानी कि टीवी देखते हैं। ओके, वी ऑल्सो रिसीव आवर गेस्ट्स इन आवर लिविंग रूम। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं सो वो भी कहाँ बैठते हैं, लिविंग रूम में या तो ड्राइंग रूम में, ओके, जहाँ पर सब साथ में बैठकर बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, टेलीविजन वॉच करते हैं। ऑलराइट, सो ये है लिविंग रूम। अब यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये पूरा स्पेस जो होता है यहाँ पर साथ में फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होकर बैठते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लिविंग रूम में फैमिली मेंबर्स, यहाँ हम गेस्ट को भी रिसीव करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम। दिस इज द रूम वेयर वी ईट आवर मील्स। सो डाइनिंग टेबल हमारे घर में जहाँ पर होता है, हम वहाँ पर क्या खाते हैं, हमारी मील्स खाते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, है ना। सो ये देख रहे हैं आप, जो ये स्पेस होता है इसे कहते हैं डाइनिंग रूम, जहाँ पर डाइनिंग टेबल है ताकि फैमिली मेंबर साथ में मिलकर बैठकर खाना खा पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बेडरूम, ठीक है। बेडरूम में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेडरूम में हम सोते हैं, है ना। सो दिस इज द रूम वेयर वी स्लीप, जहाँ पर हम सोते हैं, राइट, जहाँ पर बेड होता है और हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में सोते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने देखा लिविंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम, देन क्या देखा हमने, डाइनिंग रूम, उसके बाद हमने अभी देखा बेडरूम जहाँ पर हम सोते हैं। ओके, सो लिविंग रूम में सब साथ में मिलकर बैठते हैं, टेलीविजन वॉच करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे गेस्ट भी आते हैं, घर में मेहमान आते हैं। देन डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं एंड बेडरूम में हम सोते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्टडी रूम, ठीक है, जहाँ पर हमारा स्टडी टेबल होता है, हम बैठकर आराम से वहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। दिस इज द रूम वेयर वी स्टडी, जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज किचन, बहुत ही आसान, दिस इज द रूम वेयर वी कुक फूड, है ना, जहाँ पर मम्मा जो है खाना बनाती है। ओके, बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती हैं और किचन हमेशा साफ रखती हैं, ठीक है, ताकि जो है जर्म्स बिल्कुल भी एंटर ना कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो किचन में खाना बनता है एंड स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अ बाथरूम। ओके, दिस इज द रूम वेयर वी बाथ, ठीक है, वेयर वी टेक बाथ, जहाँ पर हम नहाते हैं उसे कहते हैं बाथरूम। बिग हाउसेस हैव मैनी रूम्स, जो बड़ा घर होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम्स होते हैं, है ना। Whereas small houses have 1 or 2 rooms only, लेकिन जो छोटा घर होता है उसमें कितने घर होते हैं, 1 या 2 रूम्स, ठीक है। सो जैसी फैमिली होती है, अगर न्यूक्लियर फैमिली होती है सो उनके लिए स्मॉल हाउस इज सफिशिएंट, लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है उनके लिए बिग हाउस सफिशिएंट होता है। ओके, सो ये बाथरूम है। नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, जिसने अभी तक नहीं लाइक किए हैं अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। ओके, नेक्स्ट समझते हैं अदर थिंग्स अ हाउस है, और क्या ज़रूरी चीज़ें होती है जो घर में होती हैं, ठीक है। एवरी हाउस शुड हैव विंडोज, हर घर में विंडोज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे घर में फ्रेश एयर आती रहे एंड सनलाइट भी आए, है ना। जैसे कि जो धूप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना स्टूडेंट्स। सो ताकि हमारे घर में सनलाइट भी आए और बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर हमें मिलती रहे, इसलिए विंडोज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। एवरी हाउस हैज़ एन एड्रेस। अब स्टूडेंट्स देखो,
हर घर का एड्रेस होता है ना। जब आपके घर में मेहमान आते हैं, सो मेहमान आपके लाइक पेरेंट्स से पूछते हैं ना कि बताओ आपका घर कहाँ है, हमें एड्रेस बताओ, हम आते हैं, है ना। सो हाउस का एड्रेस होता है, ठीक है, जिसे हम पता कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ताकि सामने वाला जो पर्सन है, सामने हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको हमारे घर आना है, वो इजीली हमारे घर तक पहुंच सकें, ठीक है। सो इसलिए एड्रेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, द एड्रेस टेल अस अबाउट द हाउस नंबर। एक एड्रेस में सबसे पहले हाउस नंबर होता है, रोड का नेम होता है कि आप किस रोड पर रहते हैं, कॉलोनी का नेम होता है कि किस कॉलोनी में है, और सिटी का नेम मतलब कि कौन सी सिटी में है, आप भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, सो सिटी का नेम होता है, ठीक है। पीपल रीच अवर हाउस विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस। जो लोग होते हैं वो हमारे घर तक आ जाते हैं एड्रेस की मदद से, है ना। अब जैसे कि आप सब ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे, घर पर आपके लाइक शूज़ या क्लोथ्स आते होंगे, है ना। सो जो डिलीवरी बॉय है वो हमारे घर तक कैसे पहुंचते हैं, एड्रेस की मदद से, है ना स्टूडेंट्स। सो एड्रेस आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर आप किसी लाइक आपको कोई भी इमरजेंसी होती है, आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है, कि आपको आपके घर का रास्ता याद नहीं है, सो आपको इसलिए एड्रेस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हाउस नंबर, है ना, जो भी अपार्टमेंट है ना, कौन सा रोड है, और कॉलोनी का नेम एंड सिटी का नेम। सो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे फॉर्मेट में हमेशा एड्रेस लर्न होना ही चाहिए। सो जिसको भी लर्न नहीं है, जल्दी से एड्रेस को याद कर लो, एंड अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी याद कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड आई नो आप सब उसे याद करने वाले हैं। ओके, सो अब हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस को समझने वाले हैं कि और कितने तरीके के घर होते हैं, ठीक है। जैसे कि पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में रहते हैं, ठीक है, मतलब कि अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग घर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हिल्स पर जो घर होते हैं उनके स्लोप क्या होते हैं, स्लैंटिंग या स्लोपिंग, ठीक है। सो रीजन्स के हिसाब से घर बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ओके, पीपल इन डिफरेंट रीजन्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। मतलब प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेस है, उस प्लेस के हिसाब से घर होते हैं। These are also called temporary houses। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पक्का हाउस होता है परमानेंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये कुछ ऐसे घर हैं जो टेम्पररी होते हैं, ठीक है, टेम्पररी यूज़ के लिए होते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले होते हैं हाउस बोट्स। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कभी गए होंगे घूमने, है ना, आप यहाँ इमेजेस में भी देख सकते हैं कि केरला में हाउस बोट्स होते हैं। जो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ समर वेकेशन पे जाते हैं, सो वो हाउस बोट्स में जाते हैं, उसमें रहते हैं। सो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउस बोट्स आर मेड ऑफ वुड्स। ये लकड़ी की मदद से बनाए जाते हैं। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। मैनी पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स। जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनके लाइक वो कहाँ पर होते हैं, कश्मीर में उनके घर किस में होते हैं, हाउस बोट्स, ठीक है। सो कश्मीर में पानी पर हाउस बोट्स होती हैं जिसके अंदर वो रहते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप इमेज में देखिए, दिख रहा है आपको, पूरा वुड से बना हुआ है, पानी पर फ्लोट कर रहा है, इसे कहते हैं हाउस बोट्स। और हाउस बोट्स स्टूडेंट्स इसलिए भी होते हैं ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट हो पाए, है ना, ताकि लोग घूमने जाएं एंड ऐसी प्लेसेस पर विजिट करें, इसलिए ये हाउस बोट्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि गोवा पर जाते हैं बहुत लोग समर वेकेशन के लिए, है ना, सो वहाँ पर भी हाउस बोट्स होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे ही होती हैं, आप
कभी जाएं तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज कारावान्स। अब ये क्या होता है, ठीक है, सम पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह पर नहीं रहते, ठीक है, उनका काम क्या होता है, ट्रैवल करना, हमेशा ट्रैवल करते रहना। सो वो कभी भी एक प्लेस पर नहीं रुकते, ठीक है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते हैं एंड मूव करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है स्टूडेंट्स की ट्रैवलिंग करना। या आपने देखा होगा कि बहुत लाइक ऐसे चैनल्स होते हैं टेलीविज़न पर जहाँ पे उनको जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में जाना पड़ता है ट्रैवल करने, है ना। सो वो एक जगह पर नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं। सो दे लिव इन मूवेबल हाउसेस कॉल्ड कारावान्स। इसलिए वो कारावान में रहते हैं क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है व्हील है ना। सो इसको मूव करवाया जा सकता है, लेकिन जब भी वो कहीं मूव कर रहे हैं सो उसको ये चला सकते हैं एंड विजिट करते रह सकते, ठीक है। अ कारावान मूव ऑन व्हील्स। सो कारावान में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, व्हील्स होते हैं, इसकी मदद से ये कारावान मूव करती रहती है। ओके, सो इट इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल्स, या तो फिर ये एनिमल्स के द्वारा भी पुल होती है। लेकिन स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, बहुत सालों पहले, ठीक है, जब ऐसी वैन्स नहीं होती थी, ठीक है, तब लोग क्या करते थे, उनका काम होता था मूव करना। सो वो कैमल्स के ऊपर बैठ के या बफेलोज के ऊपर बैठ के अपना सारा सामान लेकर जाते थे और उनका काम होता था सामान को बेचना। तो वो हमेशा मूव करते रहते थे बफेलोज के ऊपर या बुलक कार्ट्स के ऊपर या कैमल्स के ऊपर। सो पहले एनिमल्स को क्या नाम दिया जाता था, कारावान्स, क्योंकि वो हमेशा मूव करते रहते थे, है ना। लेकिन अब इस जनरेशन में लाइक ऐसी वैन्स अवेलेबल है जिनको मूव किया जा सकता है, ठीक है। सो ये पुल भी किया जा सकता है, लेकिन आजकल ऐसी कारावान्स आ गई है जिसको आप ड्राइव भी कर सकते हो और पीछे बैठकर वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ का लाभ ले सकते हो। कारावान में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि बेड होता है ना, वहाँ पर आप अपना खाना भी कुक कर सकते हो, ओके, वॉशरूम भी होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। सो ये उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज टेंट्स। अब ये टेंट्स जो है, अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास क्लॉथ, ये कपड़े से बनाया जाता है स्टूडेंट्स। इट कैन बी फोल्डेड, ठीक है, ये फोल्ड हो सकता है। स्काउट्स, चिल्ड्रन एंड सोल्जर्स लिव इन टेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स सोल्जर्स हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो लोग टेंट में ही सोते हैं और ये कैनवास क्लॉथ से बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इग्लूज, जैसे कि एस्किमोज लिव इन इग्लूज। एस्किमोज इग्लू में रहते हैं क्योंकि वो इग्लू बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो आइस है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उनको पूरी नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं इस काम में, इग्लू को अच्छे से बनाते हैं। ये डोम शेप का होता है, ठीक है, एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो, स्नो से बनता है। इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन, ये ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर सोते हैं तो ये वहाँ पर आपको गर्म फील करवाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी एस्किमो है जो उसके अंदर सोता है सो उसको गर्म फील होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है। ओके, सो आपको याद रखना है जो टेंट है वो किससे बनता है, कैनवास क्लॉथ से, और इसको फोल्ड किया जा सकता है, इसको इजीली हम कैरी कर सकते हैं बैग में, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्काउट्स, चिल्ड्रन यानी कि एंड सोल्जर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना। सो वो सोल्जर्स किस में सोते हैं, टेंट में, ठीक है, जो कि कैनवास के क्लॉथ से बनता है। ऑलराइट, सो इग्लूज, इग्लूज कौन बनाते हैं, एस्किमोज, ठीक है। एस्किमोज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं जिनको आइस से यानी कि स्नो से
ये इग्लू बनाना आता है, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं बना सकते, राइट, बट एस्किमोज इसे बनाते हैं, ठीक है, एंड डोम शेप देते हैं, ठीक है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ओके, सो एस्किमोज इग्लू में रहते हैं, ठीक है, जो ट्रैवल करते रहते हैं स्नो में, एंड एन इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो, इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन, मतलब कि बहुत ठंडी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं स्नो में, ठीक है। सो एस्किमोज इसे बनाते हैं, उसमें रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ स्पेशल हाउसेस के बारे में बात कर लेते हैं एंड अच्छे से समझ लेते हैं कि ये स्पेशल हाउसेस कौन से हैं। जैसे कि बंगलो, अब ये जो बंगलो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये एक सेपरेट पक्का हाउस है, ठीक है। एक बंगलो को बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए रहती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है, इसके अंदर बहुत स्पेस होती है ना, एंड ये एक पक्का हाउस होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और पक्का हाउस होता है, यानी कि परमानेंट हाउस होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि सीमेंट, ब्रिक, स्टील, आयरन, ठीक है। सो इन चीज़ों को यूज़ करके बंगलो बनाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और एक बहुत बड़ा पक्का हाउस होता है। ओके, अब अपार्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ टॉल बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स। अब आपने देखा होगा अपार्टमेंट की कुछ ऐसे बड़े घर होते हैं जिसमें सेपरेट फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। एक अपार्टमेंट जो पूरा अपार्टमेंट होता है उसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, सबका पर्सनल फ्लैट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर की मदद से भी बता देती हूँ कि ये है बंगलो, देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये अपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं अपार्टमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो अब नेक्स्ट पर आते हैं स्टिल्ट हाउस। अब ये स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं, ठीक है, बता देती हूँ। द स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट इन प्लेसेस वेयर देयर इज हैवी रेन एंड फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। अब ये जो घर होते हैं स्टूडेंट्स, स्टिल्ट हाउसेस ही कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या हर कभी बाढ़ आती रहती है, फ्लडिंग होती रहती है, ठीक है। These special houses are constructed on tall wooden poles or strong pillars called stilts. अब ये जो घर होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये साधारण से घर नहीं है। जैसे कि सपोज ये एक घर है, ठीक है, लेकिन इसको किसके ऊपर बनाया जाता है? स्टिल्ट्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर बनाया जाता है, बैम्बू का यूज़ करके या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लकड़ियों का यूज़ करके, पिलर्स का यूज़ करके, है ना, पोल्स की मदद से ये स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अगर कभी बाढ़ आती है तो ये बाढ़ से बचाते हैं, ठीक है। घर ऊपर ही रहता है और नीचे अगर पानी कलेक्ट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये घर को ठंडा भी रखने में मदद करते हैं, ठीक है। सो बाय बिल्डिंग द हाउस अबव, वेट स्टूडेंट्स, ओके, सो बाय बिल्डिंग द हाउस अबव द ग्राउंड, मतलब कि हाउस ग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है, ये जो स्टिल्ट हाउस है ये ग्राउंड के ऊपर होता है। इट स्टेज सेफ, ये सेफ रहता है और ड्राई रहता है, मतलब कि इसमें पानी नहीं आता। इवन व्हेन देयर आर फ्लड्स अराउंड, मतलब कि अगर बाढ़ भी आ जाती है तो इसके अंदर पानी नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो घर है ये ग्राउंड से ऊपर होता है, ठीक है। सो ये किस किस से बनाया जाता है? दीज स्पेशल हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन टॉल वुडन पोल्स और स्ट्रॉन्ग पिलर्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टिल्ट्स क्या होती हैं? ये वुडन पोल्स, ठीक है, जिसके ऊपर ये घर को खड़ा किया जाता है, इसे बोलते हैं स्टिल्ट्स। ऑलराइट, सो ये घर जो होता है ये ग्राउंड से ऊपर होता है, ये घर को ड्राई रखता है, ठीक है, इसके अंदर पानी नहीं जाता, ओके, एंड ये घर को ठंडा भी रखता है, ठीक है। अगर बाढ़ आती है सो घर सेफ रहता है, पानी नीचे ही कलेक्ट हो जाता है एंड
ड्राई रहता है घर। ओके, ये देखिए इमेज में ये स्टिल्स आपको दिख रहा होगा, ये स्टिल्ट हाउस है जहाँ पर ये ऐसे स्टिल्स है और ऊपर हाउस है। ठीक है, सो ये स्टिल्स घर को सेफ रखते हैं और बाढ़ से बचाते हैं। सो चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मेक अ हाउस गुड। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी है जो एक घर को अच्छा बनाती हैं एंड हमारे लिए कंफर्टेबल बनाती है ताकि हम उसके अंदर रह पाए अच्छे से। ओके, जैसे कि सबसे पहले एक घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है, वेंटिलेशन का मतलब क्या है ना? तो बता देती हूँ, एक अच्छे घर में विंडोज़ का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें डोर्स होने चाहिए। ठीक है, दैट कैन ओपन एंड लेट फ्रेश एयर कम इनसाइड। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा डोर्स एंड विंडोज़ होने चाहिए। ठीक है, जहाँ से फ्रेश एयर हमारे घर में आ पाए। ठीक है, हम फ्रेश एयर फील कर पाए, है ना? एंड जो सनलाइट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे घर में वो लाइट को एंटर करने दे पाए। सो ज़्यादा विंडोज़ होनी चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन घर में हो पाए। ओके, नेक्स्ट इज सनलाइट स्टूडेंट्स। इट्स ग्रेट टू हैव लॉट्स ऑफ सनलाइट कमिंग इनटू आवर हाउस। सो हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आए, इससे हमारा घर हमेशा सेफ एंड हेल्दी रहता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट भी हमारी बॉडी के लिए एंड हमारे हाउस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक घर में गार्बेज डिस्पोजल का भी एक सिस्टमैटिक क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। जैसे कि अ गुड हाउस शुड हैव proper places to throw away garbage and waste so that it doesn't make our home messy. ठीक है स्टूडेंट्स, आई नो स्टूडेंट्स आप सब भी छोटे हैं, अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन जब आप चॉकलेट खाते हैं या चिप्स खाते हैं, ठीक है, सो उनके रैपर्स को आपको कहीं भी ऐसे नहीं फेंकना है। कहाँ डिस्पोज करना है आपको? डस्टबिन में। ठीक है, सारा जो गार्बेज और जो वेस्ट है वो आपका डस्टबिन में ही होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपका हाउस बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, आप बीमारियों से बचेंगे एंड आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। राइट, आपका घर भी हमेशा हेल्दी रहेगा एंड वहाँ पर कोई भी जर्म्स एंटर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भी गार्बेज और वेस्ट होता है आपको हमेशा डस्टबिन में ही इसको डिस्पोज ऑफ करना है ना, ताकि जर्म्स अटैक ना कर पाए। ओके, सो आई होप आपको क्लियर है कि प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब विंडोज होना ज़रूरी है जहाँ से फ्रेश एयर आ पाए, सनलाइट आ पाए एंड गार्बेज डिस्पोजल का पूरा मेंटेनेंस होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, सफिशिएंट वाटर सप्लाई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि घर में जो है पानी का अच्छा खासा सप्लाई होना चाहिए। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, है ना? पानी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जैसे कि पीने के लिए, कुकिंग में, क्लीनिंग में, है ना? सो अ गुड हाउस शुड हैव इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल आवर नीड्स। ठीक है, सो एक अच्छे घर में पानी का सप्लाई होना चाहिए, वो भी आपका जो पानी आपके घर में आ रहा है वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो बीमार पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, डिजीजेस अटैक कर लेती हैं, है ना? सो हमें ये मेक श्योर कर लेना है कि पानी हमेशा क्लीन हो। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इनफ हो। ठीक है, क्लीन बाथरूम्स एंड ड्रेन्स, अपने वॉशरूम्स को और ड्रेन्स को भी क्लीन रखना है, जैसे कि हैविंग क्लीन टॉयलेट्स पर आपको हमेशा क्लीन करना है रेगुलरली एंड ड्रेन्स इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ड्रेन को हमेशा कवर रहना चाहिए। इट हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड कीप्स आवर होम क्लीन एंड फ्रेश। ठीक है, अगर आपके वॉशरूम्स हमेशा साफ रहेंगे, ठीक है, तो कोई भी जर्म्स अटैक नहीं कर पाएंगे, है ना? सो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? अपने वॉशरूम्स को क्लीन करना, ड्रेन्स को हमेशा कवर्ड रखना। ठीक है, ताकि क्या हो, हम हमेशा हेल्दी रह पाए, हमारा जो घर है वो हमेशा क्लीन हो और हम फ्रेश फील कर पाए।
ठीक है, इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे एंड हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अपने घर को कैसे क्लीन रखना है वो कुछ बातें आपको बता देती हूँ। यू शुड कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन। हमेशा आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जैसे जो आपका गार्बेज यानी कि वेस्ट है उसको डस्टबिन में ही रखना है ना, और आपके टॉयज जिससे आप खेलते हैं उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, सही जगह पर वापस रख देना है। आपकी बुक्स हमेशा सिस्टमैटिकली रखी होनी चाहिए, ठीक है, एंड आपका जो वार्डरोब है, क्लोजेट्स है, वो भी आपको अच्छे से जमाना है, ठीक है, जिसमें आपके क्लोथ्स प्रॉपरली रखे होने चाहिए, ठीक है। यू शुड कीप योर बुक्स एंड टॉयज इन प्रॉपर प्लेसेस। ऑलराइट, यू शुड थ्रो रबिश इनटू अ डस्टबिन। ये कुछ बातें हैं, छोटी सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एंड इससे क्या होगा, आपके पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना। अगर आप हमेशा सिस्टमैटिक रहेंगे, अपने आसपास चीज़ों को हमेशा मेंटेन रखेंगे, तो आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। सो आज हमने क्या कवर किया है, आपको याद है ना कि आज हमने हाउसेस को स्टडी किया है, स्पेशल हाउसेस कौन से होते हैं उसको स्टडी किया है, घर में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी है जैसे वेंटिलेशन, सनलाइट, गार्बेज का कैसे आपको मेंटेन करना है ना, डस्टबिन्स में आपको डालना है, एंड अपने हाउस को कैसे क्लीन करना है, ठीक है। अब एक अच्छे घर में क्या क्या होता है वो बता देती हूँ। अ गुड हाउस मस्ट हैव, मतलब जो भी घर अच्छा होता है उसमें क्या होना जरूरी है, अ गुड हाउस मस्ट बी एयरी, है ना, मतलब कि विंडोज से हमेशा फ्रेश एयर आती रहनी चाहिए। इट मस्ट लेट इन प्लेंटी ऑफ सनशाइन, मतलब कि जो सनशाइन है, सनलाइट है, उस वो भी आनी चाहिए, ओके। इट मस्ट बी स्पेशियस, अच्छी सी स्पेस होनी चाहिए, आपको अपने जो सामान है यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स है, आपके थिंग्स को आपको अच्छे से मेंटेन करना है ताकि आपका घर स्पेशियस दिखे, ओके। इधर उधर नहीं रखना है, सारी चीज़ों को मेंटेन करना है ताकि घर हमेशा स्पेशियस हो। इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो, टॉयलेट्स हमेशा साफ हो, ड्रेन्स हमेशा कवर्ड हो, ओके। इट मस्ट हैव इनफ सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए एंड पानी साफ होना चाहिए, ठीक है। किचन आपकी हमेशा क्लीन होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर ही तो फूड जो है कुक होता है ना स्टूडेंट्स। एंड आपको अपने टॉयलेट्स को क्लीन रखना है, गार्बेज को डस्टबिन में ही डालना है, इससे आपका जो घर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, ओके। सो ये रही कुछ बातें जिसका आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिल जाएंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।